Hello students, we are going to start chapter 3 exercise question answer. First question देखिए क्या है, explain why some fibers are called synthetic. आपको पता है दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो क्वेश्चन किया इन्होंने यहाँ से कि जो हमारे कुछ फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। एज यू नो सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल आर कोल्ड सिंथेटिक। जो फाइबर्स नेचुरल नहीं हैं, जो मैन मेड फाइबर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, रेयोन हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलोन हो गया, एक्राइलिक भी बोलते हैं इसको, और उसका है बाद पॉलीएस्टर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे सिंथेटिक फाइबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन गिवन है 3, उसमें से आपको राइट आंसर मार्क करना है। रेयोन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो रेयोन है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है उन सब से अलग क्यों है, आपको पता ही होगा। रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और इस फाइबर को बनाने के लिए हमें वुड पल्प की ज़रूरत पड़ती है। वुड पल्प जो कि एक हमारा प्लांट का मटेरियल, प्लांट मटेरियल का यूज़ करेंगे हम, मतलब इसको बनाने के लिए हम केमिकल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हमें वुड पल्प का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ये दूसरे फाइबर से अलग क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। बाकी जो सारे फाइबर्स हैं हमारे, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, रेयोन हो गया, उन सब को बनाने के लिए हमें ओनली केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको बनाने के लिए केमिकल के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट मटेरियल की, जो कि क्या है, वुड पल्प है। नेक्स्ट है आपका फिलप्स। फिलप्स में देखिए फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर कोल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं और साथ में आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। पता ही आपको सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोकेमिकल्स की। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तभी तो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया है चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम ही क्या था आपका, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। दोनों के दोनों क्या है आपके, पॉलीमर। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जाम्पल देके बताना है कि जो नाइलॉन फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। यू नो नाइलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट्स वाई नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट, रॉक क्लाइंबिंग, रोप्स, फिशिंग नेट, सीट बेल्ट्स। इन सब को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नाइलॉन फाइबर का। पैराशूट बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जो रोप्स होते हैं रॉक क्लाइंबिंग की वो बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स जो फिश वगैरह पकड़ते हैं हम उसके लिए जो नेट्स यूज़ करते हैं, जाल यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, सीट बेल्ट जो हम यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह में बैठते टाइम, वो भी हमारी किस चीज़ की बनी होती है, नाइलॉन फाइबर की। नाइलॉन थ्रेड इज इलास्टिक। इलास्टिक होता है मतलब ये स्ट्रेचेबल होता है ये, एंड लाइट, लाइट मतलब हल्का होता है, वेट कम होता है इसके अंदर, बट एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। वैसे तो ये हल्का है, लाइट है, इलास्टिक है, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील वायर से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अपने खाने को स्टोर करने के लिए हम जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको हम फेवर करते हैं, उनका मतलब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले देखिए, एक तो प्लास्टिक के कंटेनर कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए उनको हैंडल करना क्या है, ईजी है। दूसरा देखिए, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनका जो प्राइस है दूसरे कंटेनर्स के कंपेयर में क्या होता है, वो कम होता है। एक तो मेटल के कंटेनर्स हम परचेज करें और एक प्लास्टिक के कंटेनर परचेज करें, तो किसको परचेज करना कम प्राइस में कर सकते हैं हम, कम प्राइस में परचेज, वो है आपका प्लास्टिक कंटेनर्स। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं आपके प्लास्टिक। प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, ये लंबे टाइम तक चलते हैं, ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, मतलब जो इनकी लाइफ है वो क्या होती है, लंबी होती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। पहले देख लीजिए, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पे पिघल जाए
और उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, शेप के अंदर चेंज कर दिया जाए तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगी? जिसको हीट करने के बाद वो माउल्ड ना हो, वो सॉफ्ट ना हो, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये तो हो गई दोनों की डेफिनेशन। फिर उसके बाद सेकंड हम पॉइंट लिखेंगे इनका, जो इनके एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग के और थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक के आप देखिए पॉलीथीन, जो हम पॉली बैग्स यूज़ करते हैं, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग के आपके हैं मैकेलाइट, मेलामाइन हो गया और बैकेलाइट हो गया। ये एग्जाम्पल आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ यूज़ किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, और बहुत सारे कंटेनर्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक का। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? जो बैकेलाइट है उसका यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल्स बनाने के लिए, जैसे कि पतीले वगैरह हैं या कुकर वगैरह है, जो उसके हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आपके बैकेलाइट के। मेलामाइन, इसका यूज़ करके क्या बनाया जाता है? जो टाइल वगैरह लगाते हैं फ्लोर टाइल्स, वो बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो आग ना पकड़े। तो ये सब किसका यूज़ है? आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनको बनाने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट है आपका सॉस पैन हैंडल्स, जो भी आपके पैन वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो आपसे पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? तो थर्मोसेटिंग में कौन सी प्लास्टिक लिखा हुआ हमने यहाँ पे? मेलामाइन। मेलामाइन क्या है? जल्दी से आग नहीं पकड़ती, रेजिस्ट होती है फायर से। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, जो दूसरी प्लास्टिक वो तो पिघल जाएंगी, लेकिन मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है वो जो हीट से रेजिस्ट होती है, हीट को वो सहन कर सकती है और वो मेल्ट भी नहीं होगी। तो इसके लिए सॉस पैन हैंडल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऐसी प्लास्टिक का जो फायर के रेजिस्ट हो, और वो कौन सी प्लास्टिक? आपकी मेलामाइन। बी बार चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इन सबको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकेलाइट प्लास्टिक। और बैकेलाइट प्लास्टिक कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका क्यों यूज़ करते हैं? ना तो इसके अंदर से बिजली पास होती है, ना इसके अंदर से हीट पास होती है, और इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक पल्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें करंट वगैरह नहीं लगेगा अगर हम बैकेलाइट के स्विचेस यूज़ करते हैं। Categorize the material of the following products into can be recycled and can't be recycled। आपको कुछ एक यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, मटेरियल्स के नाम बताए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन रिसाइकिल हो सकता है और कौन रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है। प्लास्टिक के टॉय रिसाइकिल हो सकते हैं, कैरी बैग्स रिसाइकिल हो सकते हैं, जो बॉल पॉइंट पेन जो आप यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए वो भी आपके रिसाइकिल हो सकते हैं, प्लास्टिक की बाउल रिसाइकिल हो सकती है, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर, उसको अंदर से उसको भी क्या किया जा सकता है? रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट है आपका प्लास्टिक चेयर, जो प्लास्टिक की चेयर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। और आपको पता ही है कौन सी आपकी प्लास्टिक है जो रिसाइकिलेबल है? थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कुकर के जो हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस हैं, ये सारे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं और इनको हम हीट दे के मेल्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जाम्पल थे आपके जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। 9 क्वेश्चन देखिए, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, जो राना है कोई भी बच्चा है ये जो क्या करना चाह रहा है? शर्ट परचेज करना चाह रहा है समर सीजन के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शुड मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, वो किस चीज़ की शर्ट ले? कॉटन की फैब्रिक के लिए या फिर किसी और सिंथेटिक मटेरियल के लिए? एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न, आपको क्या करना है? राना को एडवाइस देनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपकी क्या एडवाइस होगी कि उसको सिंथेटिक फाइबर परचेज करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है, या फिर कोई उसको नेचुरल फाइबर यूज़ करना चाहिए।
राना इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर। आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें कैसे कपड़े डालने चाहिए, कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। कॉटन के क्यों डालने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्या करता है, जो हमें पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। और जो कॉटन है उसके फाइबर्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स के अंदर से क्या होगा, जो हमारा पसीना सोखा है कॉटन शर्ट ने, वो धीरे धीरे से क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। और जब भी इवेपोरेशन होगी हमारी बॉडी में कौन सा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट यहाँ पे आएगा कूलिंग इफेक्ट। अगर हम कंपेयर करें, अगर यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं उसको खरीदने के लिए, सिंथेटिक फाइबर स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमें कैसी फीलिंग आएगी सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर, अनकंफर्टेबल। तो कैसे कपड़े खरीदने चाहिए गर्मियों में हमें, राना को नहीं, हमें भी कैसे कपड़े खरीदने चाहिए सर्दियों में, कैसे यूज़ करने चाहिए हमें, कॉटन फैब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो डैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है हमारे लिए, कैसे। We can store various kind of chemicals and other materials in plastic container because of non-reactive and don't react with water and air। जैसे कि आप सभी को पता है, ज़्यादातर जो हम अपने घर पे जो खाना वगैरह स्टोर करते हैं, जो ग्रेन स्टोर करते हैं, दालें स्टोर करते हैं, वो किस चीज़ के कंटेनर होते हैं, हमारे प्लास्टिक के। वो क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि प्लास्टिक ना तो हमारे खाने से रिएक्शन करता है, ना वाटर से रिएक्शन करता है, ना ये एयर से रिएक्शन करता है। तो इसलिए हमें किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर्स को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, टेफ्लॉन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज ए कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। पता भी होगा आपको, जो टेफ्लॉन एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो हमारे कुकिंग जो कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लॉन प्लास्टिक की, ताकि हमारा खाना जो कि हमारा कंटेनर है उसके साथ स्टिक ना करे, चिपके ना। नेक्स्ट आपका, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। जो भी आप हैंडल्स देखते हो कुकर वगैरह के, वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक के। क्यों बने होते हैं, क्योंकि बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर। जो किचन वेयर बनाने के लिए या फिर फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेलामाइन का। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। आपने देखा होगा जो हम ब्रश करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट तो प्लास्टिक का बना होता है जिसको हम पकड़ते हैं, ग्रिप होती है जिसके साथ हमारी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिससे हम जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जिससे हम ब्रश करते हैं, जिसको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो दोनों पार्ट हैं क्या वो सेम मेटेरियल के बने होते हैं, क्या सेम हार्डनेस होती है उनके अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ब्रिसल्स हैं वो बने होते हैं नाइलॉन फाइबर्स के। ब्रिसल्स मतलब जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ से हम ब्रशिंग करते हैं, तो जो ब्रिसल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, नाइलॉन फाइबर के। नाइलॉन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लश्रस होता है, लाइट है वेट के अंदर, और इसको हैंडल करना क्या है, आसान है। मतलब एक तरह से ये जो हमारे जो गम्स वगैरह है उसको ये कोई भी नुकसान नहीं करते नाइलॉन के फाइबर्स। लेकिन जो हैंडल जो हम पकड़ते हैं, ब्रश का हैंडल, वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। हार्ड प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी जो हमारे जो ग्रिप होती है हाथ के साथ वो क्या हो जाए, हार्ड मटेरियल की ईजिली ग्रिप बन जाती है। इसलिए जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड मटेरियल का। और जो हैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन योर एडवाइस। जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो उसको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए आपको अवॉइड करना चाहिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, आपको इस एडवाइस पे कमेंट करना है। जैसे कि आप जानते हो सभी, हमारी लाइफ के अंदर हर एक जगह पे हम जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक प्लास्टिक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे डेली लाइफ का। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले क्यों अवॉइड करना चाहिए आपको, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा।
नेक्स्ट है प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते प्लास्टिक। अगर बर्न किया जाएगा तो पॉइजनस फ्यूम रिलीज होंगे जो कि क्या करेंगे, एयर का पोल्यूशन। अगर मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो मिट्टी की जो फर्टाइल पावर है उसको क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अगर इसको वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा तो जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए खतरा बन जाएंगे ये। तो किसी भी तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम काउज एंड अदर एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज विच मे चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल्स घूमते फिरते हैं इधर उधर, जो खुले घूमते हैं, वो क्या करते हैं, जो हम वेस्ट डालते हैं घर से बाहर, गार्बेज जो हम इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर से जो खाने का आइटम है, खाने के आइटम के साथ साथ जो प्लास्टिक वगैरह है वो भी साथ में खा लेते हैं वो एनिमल्स, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब एक तरह से प्लास्टिक एनिमल्स को किल करने का भी काम कर रहा है यहाँ पे। प्लास्टिक लेफ्ट इन द सोइल रिजल्ट इन सोइल पोल्यूशन, बता चुके हैं आपको, सोइल पोल्यूशन होगा अगर सोइल के अंदर डाल दिया इसको हमने। प्लास्टिक बैग्स ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज कोट ट्रीट टू एक्वेटिक लाइफ, जो हमारा पानी के अंदर जो जीव है उनकी जिंदगी के लिए एक तरह का खतरा बन जाएगा हमारा प्लास्टिक। पोली बैग चोक द ड्रेन, ड्रेन जो सीवेज पाइप है उसको क्या कर देंगे, चोक कर देंगे। ये सब क्या है हमारे प्लास्टिक के ऊपर, जो कि उसके क्या है, हमारे नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार ही आपको कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले है पोलिस्टर। पोलिस्टर क्या है आपका, ऐसा फैब्रिक है जिसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जो जल्दी से क्या हो जाएगा आपका, रिंकल फ्री होगा आपका, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, पॉलीस्टर की एक प्रॉपर्टी। तो इसको मैच करेंगे आप फर्स्ट को किसके साथ, डी के साथ। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपको पता ही है, जो हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग, वो किस चीज़ की होती है, टेफ्लॉन की। तो यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। उसके बाद है आपका रेयन। रेयन का यूज़ कहाँ, रेयन को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है अकेला जिसको बनाने के लिए हमें प्लांट मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, और उस प्लांट मटेरियल का नाम क्या है, वुड पल्प। तो रेयन को आप किससे मैच कर देंगे, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए नाइलॉन। नाइलॉन आपको पता ही है, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इसको स्टील के कंपैरिजन में जो आपका नाइलॉन है क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। इसको बनाने के लिए, मतलब जो हम सॉक्स वगैरह बनाते हैं, जो पैरासूट्स वगैरह बनाते हैं, जो रोप क्लाइंबिंग्स के लिए जो हम रोप्स यूज़ करते हैं, तो उन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाइलॉन फाइबर का, जो कि स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, स्टील मेटल के, स्टील एलॉय के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, जो हम सिंथेटिक फाइबर जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण में सहायता मिलती है, हेल्प होती है। कैसे, आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर है, इनको बनाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंड है। इनको बनाने के लिए हमें किसी तरह का कोई प्लांट वगैरह या कोई एनिमल वगैरह किल करना नहीं पड़ रहा है। जैसे कि देखो, अगर कॉटन आपको बनानी है तो आपके लिए कॉटन प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वूल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे एनिमल है, शिप वगैरह है, उससे हम वूल लेंगे। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से हम नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो हमारे प्लांट्स एनिमल है उनको हार्म करते हैं, हम किल करते हैं उनको। जैसे सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म को किल करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगी, सिल्क मिलेगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसको हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना प्लांट्स को ना किसी और चीज़ को। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स का, उसका हेल्प कहाँ पे मिलता है हमें, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है, एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक
मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। अभी फिगर दिखाएंगे आपको। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, उसके बीच में आपको गैप रखना है जहाँ पे हम क्या रखेंगे, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। फिर आपको कनेक्ट कर देना है सर्किट को, करंट पास करवाना है उसके अंदर से। अगर बल्ब ग्लो करता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रखने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि आपका थर्मोप्लास्टिक क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर कोई करंट पास ना हो या बल्ब ग्लो ना करे, तो उसमें आप बोल सकते हो पुअर कंडक्टर और फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायग्राम में चेक कीजिए आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे बैटरी नज़र आ रही है आपको। बैटरी के बाद ये बैटरी है आपकी, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक तार आपका यहाँ लगा दिया गया है, एक वायर आपकी यहाँ लगा दी गई है। और किससे कनेक्ट कर दिया गया है इसको, बल्ब से। अभी यहाँ पे बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है ब्लैक वायर से, बीच में आपका क्या लगा दिया गया है यहाँ पे, कंडक्टर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट इजीली पास हो जाए। तो जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, ये तार प्रॉपर लगाते हैं, वैसे ही क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो होगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, लेकिन आपको क्या डालना है, आपको डालना है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक देखिए, बैटरी सेम है आपकी, वही सेटिंग है, एक रेड वायर है आपकी, एक ब्लैक वायर है। किसके साथ जोड़ दिया गया है इस वायर्स को, बल्ब के साथ। चेक करना है आपको बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। और बीच में अभी हमें यहाँ पे क्या लगा दिया है, थर्मोप्लास्टिक। जैसे ही हम बैटरी को अरेंज करेंगे, तार वगैरह लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है।